अंशु, अपनी लाइफ में अपने अरमानों को, अपने जज्बात को बैलेंस करना सीखो। किससे कब क्या एक्सपेक्ट करना है, कितना एक्सपेक्ट करना है, कैसे एक्सपेक्ट करना है, और यही तो स्मार्ट होने की निशानी है। जितना जल्दी तुम ये सीख लोगे उतना फायदे में रहोगे। किसके फायदे नुकसान की बात हो रही है बुआ? I'm really sorry तान्या दी। क्या हो गया? आज मेरा भाई इतना सैंडी होके क्यों माफी मांग रहा है? उसका रीजन आप जानती हैं दी। काजल ने जिस तरह से आपसे बात करी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। Really very sorry। अंशु, डोंट वरी, उस बात को मैं भूल चुकी हूँ और जो कुछ भी हुआ तुम भी भूल जाओ। मेरे भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। काजल तुम्हारी होने वाली वाइफ है, उसकी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ मैं? एनीवेज, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? सोनिया बताओ। एक्चुअली तान्या दी चाहती है कि मैं अपने डैड के कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके मिस्टर मनु भार्गव सर को यहाँ झांसी इनवाइट करने के लिए कहूँ, और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि डैड उन्हें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए रेडी भी हो गए हैं। थैंक यू सो मच तान्या दी। एक आप ही तो हैं जो मेरे बारे में सोचती है, तो कोई नहीं सोचता मेरे बारे में। एंड आई एम श्योर जब तक आप और बुआ मेरी लाइफ में है तब तक मुझे किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेके जाओ दोबारा इस प्रोटीन को। गेट लॉस्ट। अंशु, अभी तो तुम्हें समझाया था। सॉरी बुआ, आज आपने जो मुझे सिखाया वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है। अब या तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ कम कर दूंगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ से आउट कर दूंगा। थैंक यू। बुआ, हम मिलते हैं आपसे बाद में। सोनिया खा। बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है मेरा अंशु। अब मुझे समझ आ गया कि मैं इसे मीठी मीठी बातों से ही अपने वश में कर सकती हूँ। बस एक बार ये मेरे वश में हो गया तो फिर ये सिर्फ वही करेगा जो मैं कहूँगी। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो लड़की हमारे ही घर में आके हमें इतना कुछ सुनाकर चली गई। अरे हमारी काजल ने तो उसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, उसने तो हमारी काजल को ही बुरा बना दिया। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है सुनहरी? कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है कि हम इतना परेशान हो रहे हैं। मम्मा, मुझे अपनी नहीं आपकी टेंशन है। हर बार आपको मेरी वजह से सुनना पड़ता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे तो लगता है ना, अगर अंशुमन के साथ मेरा रिश्ता नहीं होता तो शायद आपको कभी ये सब बातें सुननी ही नहीं पड़ती। काजल, खबरदार, खबरदार जो ऐसी बात दोबारा कही तो। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें दिल से लगा के रिश्ते खराब नहीं करते। ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच में होने जा रहा है। और जब दो परिवार जुड़ रहे होते हैं तो कई चीजों को अनदेखा करना पड़ता है। हाँ, जब ऐसे रिश्ते बराबर वालों में होते हैं तब भी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं काजल। और ये रिश्ता तो ऐसे दो परिवारों के बीच में होने जा रहा है जिनका कोई मेल ही नहीं है। कहाँ वो लोग, कहाँ हम लोग। मम्मा, मैं मानती हूँ कि वो लोग अमीर हैं, पर अमीर होंगे अपने लिए, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता कि हमारी इंसल्ट करें। और हमेशा आपको मेरी वजह से सुनना पड़ता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे रे रे रे, इतना गुस्सा? काजल, कभी मुझे लगता है ना, मैं तेरी नहीं तू मेरी माँ है। अच्छा चल अब इधर आ, मुझे वो मुन्ना भाई MBBS वाली जादू की झप्पी दे दे। चल आ जाना।
हुआ गुस्सा ठंडा? थोड़ा। मम्मा, यहाँ तो आप हैं जो हर बार मेरा गुस्सा शांत कर देती है, लेकिन वहां मेरा गुस्सा कौन शांत करेगा? कौन मुझे जादू की झप्पी देकर मुझे सीने से लगाएगा? अंशुमन, वो तेरा गुस्सा भी कम करेगा और तुझे जादू की झप्पी भी देगा। मुझे नहीं लगता मम्मा। आज देखा नहीं आपने उसे, कैसे बिना मेरी बात सुने मुझे छोड़कर चला गया। बात सुनना तो दूर, एक बार पलटकर देखा भी नहीं मेरी तरफ। तो तू बात कर ले उससे। काजल, गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। काजल, ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सामने से पहल करके बात को सुलझाने में कोई बुराई नहीं है। इससे इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनता है, समझी? पति पत्नी का रिश्ता ना गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। एक पहिया जरा सा भी हिल गया ना तो गृहस्थी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तू अभी कुछ भी मत सोच, तू बस अंशुमन को मनाने की सोच। बेटे, उसे बहुत बुरा लगा होगा अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर। हाँ मम्मा, सही कह रही है। दोनों में से कोई एक भी सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर सॉरी बोलने की आदत हो तो झगड़ा तो होगा ही नहीं ना, है ना मम्मा? इतनी समझदार है तू, तुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ओहो, गैस पे दूध उबल रहा होगा, बंद करना है मुझे। अब मैं कर दूं? मानना पड़ेगा जीजी को, इतने प्यार से समझाती हैं कि किसी का भी गुस्सा ऐसे ऐसे ठंडा हो जाए। सही कहा आपने, मम्मा इज द बेस्ट। वही तो। अब तुम ही सोचो काजल, तुम्हारी इतनी अच्छी मम्मा को कोई अनशन बोल के जाएगा तो बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा ही ना। बुरा मत मानना काजल, पर मेरी माँ को कोई ऐसा वैसा सुना के जाए ना तो उसे माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उसे माफ ही ना करूं। गुड मॉर्निंग अंशु। लगता है प्यार की लड़ाई सारी रात चली। ऐसा कुछ नहीं है यार, बस नींद नहीं आ रही थी मुझे। डैड, एक्चुअली अंशु काजल से नाराज है। अंशु, ये बात ठीक नहीं है। सोचो काजल पे क्या गुजर रही होगी। अंशु, अंशु, come here। मेरी बात सुनो, तुम काजल के बारे में सोचो, उस पर क्या बीत रही होगी। वो तुम्हारी फियांसे है, तुम्हारी होने वाली बीवी है। तुम्हारे से जुड़ने के बाद उसकी लाइफ में कितने बदलाव आए हैं। अगर तुम ही उससे नाराज होकर बैठ जाओगे तो वो किससे अपनी दिल की बात करेगी। मेरी बात मानो, काजल से मिलके उससे बात करो और जो भी ये कंफ्यूजन है ना, उसे खत्म करो। डैड, काजल ने तान्या दी का दिल दुखाया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अंशुमन, बच्चों वाली बातें मत करो। डैड प्लीज। डैड, आप अंशु को क्यों डांट रहे हैं? उसकी क्या गलती है? तान्या प्लीज, ये सब बातें यही खत्म करो। इन बातों को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। डैड, मैं काजल से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। अंशु, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है अंशुमन। काजल बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ एकदम ठीक कह रही हूँ अंकल, और सोच समझ कर कह रही हूँ।
तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत इसीलिए नहीं है अंशुमन, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं खुद तानिया दी से माफी मांगने आई हूँ अंकल। मेरे सॉरी बोलने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी, लेकिन मेरे माफी मांगने से तानिया दी को जरूर अच्छा लगेगा। काजल, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज मैं खुशी नहीं, मुझे बहुत गर्व भी है कि तुम हमारे खानदान का हिस्सा बनने वाली हो। आई एम रियली सॉरी तानिया दी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे काजल, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। वो गिफ्ट वाली बात बीच में लाकर, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो काजल। अरे तानिया दी, आप क्या कर रही है? शर्मिंदा कर रही है मुझे। मैं तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरी मम्मा से कुछ मत कहिए। उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है हमें पालने के लिए, हमें सुखी रखने के लिए खुद बहुत दुख सहे। इतनी बड़ी घर में शादी हो रही है तो कुछ कह नहीं पाती। देखिए, आपको जो भी शिकायत है आप मुझसे कहिए, मैं सह लूंगी, लेकिन मेरी मम्मा से जब भी कोई कुछ भी कहता है ना तो मैं सहन नहीं कर पाती, मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या कह देती हूँ। आई एम सॉरी। मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ ये मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप सब मेरी फैमिली है, इसलिए मुझे लगा कि ये सब बातें खुलकर आपसे शेयर कर लेनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया काजल। लक्ष्मी जी ने जो लाइफ में स्ट्रगल की है, जो मेहनत की है, तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा करने की, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक सिंगल मदर होते हुए भी तुम सबको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। काजल, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो दीदी है, लेकिन उनके पास तो कोई भी नहीं है ना। तान्या, ध्यान रखना, आगे से ऐसा कभी ना हो। अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं। देखिए अंशु, अच्छा किया जो अपनी कमजोरी मेरे सामने खुद ही बता दी तुमने। अब मैं तुम्हारी इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाकर तुम्हारी मम्मा की इतनी इंसल्ट करूंगी कि अंशु और तुम्हारा रिश्ता अपने आप ही टूट जाएगा। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें दर्द देने के लिए तुम्हारी कौन सी नस दबानी है मुझे। इट्स ओके काजल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गजब। ऐसे कैसे माफ कर दिया? अभी तो काजल ने माफी मांगी ही नहीं। शर्मा परिवार में सॉरी बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब बुआ, आप कैसे माफी मंगवाना चाहती हैं काजल से? बताते हैं। एक बार तुम्हारी मॉम और हमारे बीच भी ऐसी ही सिचुएशन हो गई थी, तो हमने उससे माफी मांग ली और फिर उसने हमसे, यानी कि अपनी बड़ी ननद से सर झुकाकर माफी मांगी। शर्मा परिवार में अपनी बड़ी ननद से सॉरी ऐसे बोला जाता है। मॉम, ये क्या कर रहे हो आप? चुप, अभी तुम इन सब चीजों के लिए बहुत छोटे हो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये हमारे संस्कार है और यही हम इसे सिखा रहे हैं।
तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इससे प्रॉब्लम हो या ना हो, मुझे प्रॉब्लम है बुआ। उठो काजल, आ जाओ। बुआ, जिस तरह से आपने काजल को सबके सामने बेइज्जत किया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काजल तो यहाँ पे तान्या दी से माफी मांगने आई थी, लेकिन जिस तरह से आपने जबरदस्ती काजल को तान्या दी के घुटनों में झुका दिया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बुआ की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। काजल तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, और इस घर में इज्जत का जितना हकदार मैं हूं उतनी तुम भी हो। ये तेरा नहीं, तेरी समझ का दोष है। जो तुझे इंसल्ट लग रहा है वो हमारी नजर में संस्कार है। हमारे परिवार के कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ परंपराएं हैं जिन्हें हम सबको मानना ही पड़ता है, और काजल को भी हम वही सिखा रहे थे। मानते हैं कि आजकल के बच्चे इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन बड़े होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम उसे मानो या ना मानो। मैं ना ही कोई ऐसी परंपरा को मानता हूं और ना ही कोई ऐसे रीति रिवाजों को। चलो काजल यहां से। अंशुमन, चलो। वेल डन हुआ, मज़ा आ गया। काजल का चेहरा देखने लायक था। I mean, जिस तरह से आपने रीति रिवाजों का वास्ता देकर काजल को मेरे कदमों में झुकाया ना, वाकई में काबिले तारीफ था। आज आपने काजल को ही नहीं बल्कि उसके गुरूर को भी मेरे कदमों में झुकाया है। इतना सुकून मिला ना मुझे ये नज़ारा देखकर। रियली बुआ, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। ज्यादा खुश मत हो तान्या। आज हमने उस लड़की की आंखों में बगावत देखी है। वो झुकी जरूर है पर टूटी नहीं। उसने अंशु के सामने कुछ कहा नहीं, पर जिस तरह अंशु उसकी तरफदारी कर रहा था वो हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये लड़की इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। काजल, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके अंशुमन। वैसे तुम्हें मेरा झुकना अच्छा नहीं लगा या फिर तान्या दी से माफी मांगना? क्योंकि सच कहूं तो मुझे दोनों बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारी बुआ से पहली बार मिली थी तब उन्होंने मुझे क्या कहा था? उन्होंने मुझे कहा था कि झुकना सीखो, लाइफ में जितना झुकोगी उतना ऊपर उठोगी। अरे वाह काजल, तुम्हें ये बात अब तक याद है? अच्छी बातों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस याद रह जाती है। तो हाँ, मुझे याद है। मुझे तुमसे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है लाइफ में। काजल, सच कहूं तो डैड ने मुझसे तुमसे माफी मांगने के लिए कहा था, बट मैं कभी उनकी बात मान ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी तुम्हें सॉरी बोल ही नहीं पाऊंगा। क्या करूं, बचपन से ही ऐसा। दिल में कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी जुबान से बाहर ही नहीं निकलता। मेरा तो पूरा उल्टा है। मुझे किसी को सॉरी कहने में कभी कोई संकोच ही नहीं होता। एक्चुअली अच्छा पार्थ ने मुझे आइडिया दिया तुम्हें सॉरी बोलने का, और अगर फ्यूचर में हमारा कभी झगड़ा हुआ तो मैं तुम्हें सॉरी बोलकर तुम्हें मना लूंगी, क्योंकि सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हो तुम काजल। आई एम रियली सॉरी काजल। अरे अब किस लिए सॉरी? बस यूं ही दिल ने कहा और मैंने बोल दिया। और वैसे भी मेरी होने वाली मदर इन लॉ ने मुझसे कहा था कि माफी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनता है, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे कितना बड़ा बनना है। अच्छा बाबा, बस इतनी सी बात है या फिर कुछ और भी है? हाँ, और एक बात और थी काजल, क्या है ना,
तान्या दी ने सोनिया के डैड के थ्रू मनु भार्गव को यहाँ झांसी में लाने का प्लान बनाया। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मनु भार्गव और कोई नहीं है, वो तेरा बाप है काजल। ये गॉड ऑफ डांस है काजल, वन एंड ओनली द ग्रेट मनु भार्गव सर। चलोगी ना मेरे साथ?